जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2025 का जो है रीशेड्यूल हो गया है आपका 27 अप्रैल 2025 को। और अभी जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपके एग्जाम में तकरीबन 45 दिन का समय जो है बाकी है दोस्तों। कैसे आप इन 45 दिन को जो है यूटिलाइज कर सकते हो चीज़ों को रिवाइज करने में, पढ़ने में, और कैसे इंश्योर कर सकते हो आप कि आपका सिलेक्शन जो है इस एग्ज़ाम में हो जाए। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये काफ़ी सारे होंगे जिनका सेकंड अटेम्प्ट है, फॉर्म डाल दिया है, वैकेंसी ज़्यादा है तो हाई चांसेस है कि एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या चीज़ आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से आप एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, तो 27 अप्रैल को आपका एग्जाम है, 45 दिन का समय बाकी है आपके पास दोस्तों। पेपर 1 300 मार्क्स का आता है, आपको आइडिया होगा इस चीज़ का, जिसमें दो पार्ट आएंगे आपके, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, मैथ एंड रीजनिंग, ये सब 75 क्वेश्चन आएंगे बाय द वे। और पार्ट बी के अंदर आपका प्रोफेशनल स्किल्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आई थिंक उस हिसाब से तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि 9 मार्च को आप तो लगा के चल रहे थे कि पेपर हो जाएगा। तो बीच में जिन लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दी या फिर बहुत अच्छे से नहीं कर पाए या फिर लास्ट अटेम्प्ट था तो भी मेहनत नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, अभी अच्छा टाइम है दोस्तों। 45 डेज इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द रिवीजन स्पेसिफिकली। तो आप अच्छे से जो है अपनी रिवीजन कर सकते हो और अपना जो है रिसोर्सेज इकट्ठा करिए दोबारा से। कोई डाउट है अगर किसी चीज़ को लेके तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस थिंग। उसके बाद पेपर 2 जो है आपका 100 मार्क्स का आता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है सीआईएसएफ के स्टूडेंट्स के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की है, मुझे एक चीज़ फील हुई, आप अपने आप खुद ही एक्सपर्ट बन रहे हो। पता है, जैसे सिक्योरिटी के आप एक्सपर्ट हो ना, जैसे मान लो एक आम आदमी को नहीं पता फ्रिस्किंग कैसे होती है, डीएफएमडी कैसे चलाया जाता है, ठीक है, एक्सरे मशीन कैसे काम करती है, उसके आप एक्सपर्ट हो, राइट। लेकिन कुछ चीज़ों के एक्सपर्ट हम हैं, जैसे आपकी पेपर 2 की चेकिंग के, आप जो ऐसे लिख रहे हो वो अच्छा लिख रहे हो बुरा लिख रहे हो कौन बताएगा आपको? हम बताएंगे, ठीक है, टीचर बताएगा। कॉम्प्रिहेंशन आपने लिखा, आंसर कैसे बेटर कर सकते हो, प्रेसे के अंदर क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। मैंने जेनुअनली बहुत सारे लोगों से बात की है जो खुद के ही मुंह मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, मतलब खुद से ही सर मैंने बस कर लिया मुझे तो आता है। भाई वो तो आपको पता है ना, आप उस वहम में हो कि आपको आता है। आपने कभी चेक ही नहीं कराई वो चीज़ किसी एक्सपर्ट से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे ही चेक कराओ, किसी से भी कराओ, बट ये तो मेक श्योर करो कि आप जो चीज़ें लिख रहे हो, ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का लिख रहे हो। जो आपका प्रेस है वो लिख रहे हो तो वो अच्छी क्वालिटी का लिख रहे हो, कोई गलती तो नहीं कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो प्लीज़ इस वहम में मत रहिए कि जो आप लिख रहे हो वो अच्छा लिख रहे हो। और आप अपने साथ वालों को भी इवन चेक करा दोगे तो कोई बहुत बड़ी तोप काम नहीं होगा, उनको कौन सा आता है, वो भी आप जैसे ही हैं, राइट। तो ये चीज़ है, प्लीज़ इस चीज़ का रिस्क मत लो। एग्जाम बहुत पास में है आपका, टाइम अच्छा है, रिवाइज करने का भी टाइम अच्छा है। पेपर 2 पूरा जो है 45 दिन में बहुत ज़बरदस्त तैयार हो सकता है। ठीक है, और एक एक मार्क्स जो है आपके सीएसएफ में मैटर करते हैं। मैंने देखा है लोगों को रोते हुए, दो दो नंबर के लिए रोते हैं। 2 नंबर से मेरिट आउट हुआ, 1 नंबर से मेरिट आउट हुआ, एक साल पूरा बर्बाद। ठीक है, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी पेपर 2 में मेहनत नहीं की, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की, एक दो टेस्ट ज़्यादा लिख लेते तो क्या पता हो जाता। फर्क पड़ता है। आप सोचो, पेपर 2 में एक बच्चा 34 मार्क्स ला रहा है, दूसरा सेम उसी के बैच का बच्चा जो पेपर दे रहा है वो 54 मार्क्स ला रहा है, तो डिफरेंस तो है ना दोनों में। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको पेपर 2 में डाउट है, पेपर 2 अच्छा नहीं है, तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, करो इम्प्रूव। कोई बीमारी हो जाती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि ये देखिए सर ये बीमारी होगी, इसको कैसे ठीक करते हो, आपको एंटीबायोटिक देगा, दवाई देगा, इलाज करेगा, क्रीम देगा, कुछ तो देगा, ठीक करेगा आपका। वो सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा है तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, रीच आउट टू अस, आइए हमारे पास कि सर मुझे ऐसे लिखने में दिक्कत होती है, हम सिखाएंगे आपको लिखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करो प्लीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पेपर 200 मार्क्स का होता है जैसे आपका। उसके बाद अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करिए। जरूरी नहीं कि पेपर 2 में ही हो, पेपर 1 में भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको करंट अफेयर ना अच्छे से याद हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपका जो पेपर 1 में जो ए पार्ट है उसके अंदर ज्योग्राफी आपकी अच्छी ना हो, पॉलिटी आपकी अच्छी ना हो, हिस्ट्री में चीज़ समझ में ना आ रही हो, साइंस का रिवीजन ना हो रहा हो। इन सब चीज़ों को ना वीक एरिया फाइंड आउट करिए, कौन से एरिया आपके लिए बेस्ट है, मतलब किस चीज़ में आपने अच्छे से रिवीजन की हुई है चीज़ों की, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, उन लैक करने वाले एरिया को फाइंड आउट करो, उसके ऊपर जो है काम करिए। ठीक है, पेपर 2 के रिगार्डिंग थोड़ा सा सीरियस रहिए, रीजन बिंग इंपॉर्टेंट है पेपर 2। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जीएस के टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, स्टडी फंडा ऐप पे आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद फुल एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा एक्चुअली में कि कितना जो है आप पानी में हो, पता चल जाएगा। आप एक लिखोगे एक पेपर आपका 100 नंबर का, पेपर 2 का, चलेगा आपको पता 25 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है तो ये वाला कोर्स हमारा एक अवेलेबल है, बिल्कुल
आपका एग्जाम बिल्कुल पास है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है आपको इस पे मैं वो दे रहा हूं। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको इतने रुपए मिल जाएगा। 7,000 का जो है बैच था हमारा ये। अभी जो है आज के दिन अगर आप इसको ज्वाइन करोगे 4,444 रुपए मैं अवेलेबल करा के दूंगा, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है खासकर वो लोग जो है कुछ मार्क्स से ना रहें। ठीक है, पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑलरेडी आपके 3 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। 2 टेस्ट और मैं कराऊंगा बच्चों के, वो अभी बाकी हैं। वो एक आपका 25 मार्च के आसपास हो जाएगा और एक टेस्ट आपका 10 अप्रैल के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपकी पेपर 2 की क्लासेस भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी है, 5 टेस्ट फुल लेंथ वो भी मिल जाएंगे। पेपर 1 के जो है आपको 3 फुल लेंथ टेस्ट वो भी मिल जाएंगे, और पेपर 1 के जीएस के सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे हैं, वो भी इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके चेक करिए। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए, मैडम होंगे वहाँ पे, कूपन कोड मांग लीजिए, कूपन कोड आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, अगर आपको जीएस में रिवीजन करने में इशू हो रही है तो ये वाला कोर्स हमारा है, 5,000 का कोर्स है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 2,999 में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपकी सारी की सारी ये 5 बुकलेट, मैपिंग बुक और आपकी पीवाईक्यूज बुक इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, आप चेक कर सकते हो स्टडी फंड ऐप पे जाके। प्लीज चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 2-3-4 हज़ार कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सोचिए आपका एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाता है तो क्या ये 3-4 हज़ार रुपये मैटर करेंगे आपके लिए। ठीक है, हमारा काम आपको गाइड करना है, बदले में छोटी सी एक फीस लेते हैं। ठीक है, और जनरली मैं यही चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए। कुछ छोटी मोटी चीज़ों के कारण जो आपका एग्ज़ाम ना अटके, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा करता हूँ कि भाई ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो पढ़ो जितना हो सकता है। कोई भी अगर वैसा आपका डाउट है किसी चीज़ को लेके तो प्लीज़ बताइए। और करंट अफेयर जो है आपको प्रिपेयर करना है, आपका एग्जाम ऑलरेडी बन चुका है। सेम एग्जाम जो आपका आएगा जनवरी के एंड तक का करंट अफेयर आप जो है पढ़ के जाइए एग्जाम में, उसके बाद का नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।